हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुडविल। देखिए, मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मैथ्स प्रॉब्लम लेके आया हूं जो इस प्रकार की है कि 2 की पावर t इक्वल t की पावर 32। हमें यहां पर t को फाइंड करना है, t की वैल्यू पता करना है कि यहां पर t क्या होगी। देखिए, इस प्रॉब्लम को देखने के बाद बहुत से स्टूडेंट इसको सॉल्व करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको बड़ा ही सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करूँगा, जो आप देखेंगे कि t की वैल्यू किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं कि 2 की पावर t इक्वल t की पावर 32। तो सबसे पहले हम अपना दिमाग लगाएंगे और यहाँ पर ये सोचेंगे कि t की वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड कर सकें। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों साइड 1/t को पावर में ले लेते हैं। देखिए, t की पावर t और इसकी पावर 1/t ले लेता हूँ मैं, इक्वल t की पावर 32 और इसकी पावर में ले लेता हूँ 1/t। अब ऐसे करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो t की पावर 2 थी तो t से t ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 इक्वल t की पावर 32/t। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होके इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से सॉल्व करने के बाद t की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दोनों साइड 1/32 को पावर में ले लेते हैं। 2 की पावर 1/32 इक्वल t की पावर 32/t और पूरी की पावर हम ले लेते हैं 1/32। तो 1/32 से 32 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 2 की पावर 1/32 इक्वल t की पावर 1/t। तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 की पावर 1/32 आ गया है और t की पावर 1/t आ गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से हम इसको लिखते हैं। 2 की पावर को मैं 1/1/32 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1/32 लिख कर इस प्रकार से लिख लेता हूँ और यहाँ पर है t की पावर 1/t। अब देखिएगा, स्टेप चलते जाएंगे हमारे और हम इसको किस प्रकार से लिख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम इस 1 को, जो मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय 1/32 लिखा है, तो इसको मैं इस प्रकार लिख लेता हूँ 2 की पावर 2/2। देखिए, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 ही आ जाएगा और पावर 1/32 है इक्वल t की पावर 1/t। अब यहाँ पर हम इस प्रकार लिखने के बाद देखेंगे कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए, 2 की पावर को मैं यहाँ पर 2 लिखकर और होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई 1/2 का 2 में होगा तो 2/2 आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय कितना है पावर में 32 इक्वल t की पावर 1/t। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है वो देखिएगा। अब मैंने यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिख दिया है। देखिए, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और पावर में है 1/2 इंटू 1/32। इनका मल्टीप्लाई होगा तो पावर में हो जाएगा 1/64 इक्वल t की पावर 1/t। अब यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया है। अब इसको हम एक और इस प्रकार से लिखकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, यदि मैं यहाँ पर पावर में 2 ले लूँ, मैं 4 की पावर 2 ले लूँ तो होल पावर हमें 1/2 करना होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर 4 आ जाएगा और इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/64। देखिए, यहाँ पर 4 की पावर मैंने 2 ली है और मल्टीप्लाई में पावर में कितना है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल होकर ये 4 ही आ जाएगा इक्वल t की पावर 1/t। अब देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 2 का मतलब होता है 16। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 16 और होल पावर 1/2 है और इसकी पूरी पावर कितनी है 1/64 है इक्वल t की पावर 1/t। इस प्रकार सिंप्लीफाई करते जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास कितना हो रहा है 16। अब 2 का मल्टीप्लाई 64 से हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 1/128 इक्वल टी की पावर 1/10।
टी। अब देखिए इस प्रकार से हम इसको करते जा रहे हैं। अब मैं इसको फिर से इसी प्रकार से लिखूंगा जैसे मैंने पहले लिखा था, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 1 to 8 लिख लूँगा इक्वल टी की पावर 1 बाई टी लिख लिया। अब देखिए 16 की पावर 2 बाई 2 लिख सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में है 1 बाई 1 to 8 इक्वल टी की पावर 1 बाई टी। इसी प्रकार से चलता जाएगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ 16 की पावर 2 होल पावर 1 बाई 2। मैंने 2 बाई 2 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 यदि पावर में है तो 1 बाई 2 लिख दिया और मल्टीप्लाई में होगा 1 to 8 इक्वल टी की पावर 1 बाई टी। देखिए यहाँ पर फिर हम यहाँ पर करेंगे 16 की पावर 2 आ गई है और 1 बाई 2 लिख दिया है, तो ये 16 की पावर 2 का मतलब होगा 256 और पावर में क्या है 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 to 8 इक्वल टी की पावर 1 बाई टी। चलिए 2 की पावर 256 की पावर, अब देखिए हमारे पास कितना 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 256 आ रहा है इक्वल टी की पावर 1 बाई टी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर इनको देखिए, यहाँ पर 256 की पावर 1 बाई 256 और यहाँ पर t की पावर 1 बाई टी है, तो t की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 256। t की वैल्यू कितनी आ रही है 256। हम दोनों साइड मैच करेंगे तो t की वैल्यू 256 आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फाइंड होता है कि t की वैल्यू 256 होगी जब हम इसको दोनों साइड देखेंगे, चेक करेंगे। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारी टी की वैल्यू निकली हुई है वो सही है कि नहीं है। इसके लिए हम फिर से अपने क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं। देखिए हमारी जो प्रॉब्लम थी वो थी 2 की पावर टी इक्वल टी की पावर 32। अब हम यहाँ पर फाइंड करके देखते हैं। हमारी टी की वैल्यू आ चुकी है 256। इस 256 को हम टी की जगह में पुट करते हैं। 256 को हम यहाँ पर t की जगह में पुट करते हैं। चलिए हम पुट करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पर जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पावर में आ जाएगी 256 और यहाँ पर t की जगह में पुट करेंगे 256 और पावर में कितना है 32। अब देखिए 2 की पावर 256 है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 256 इक्वल 256 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8 और होल पावर 32। अब देखिए 2 की पावर 256 इक्वल 2 की पावर 8 और मल्टीप्लाई 32 में आ जाएगा तो 2 की पावर 256 आ रहा है। तो देखिए दोनों साइड ये वैल्यू सेम आ रही है, मतलब दोनों इक्वल हैं। इसलिए हमारा जो टी का मान निकला हुआ है 256 वो एक्चुअल में राइट है।